स्वागत है आप लोगों का एक काफी लंबे ब्रेक के बाद। तो आज हमारे साथ है कर्तव्य अरोड़ा और वो आज आप लोगों को सुनाएंगे एक हॉरर स्टोरी। जिसका नाम है शिमला काबू हॉस्टल। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी। तो ये इंसिडेंट मेरी एक फ्रेंड रिया के साथ कुछ सालों पहले हुआ था, जब वो शिमला में एक हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी। रिया 12th में थी और उसकी एक फ्रेंड थी श्रेया, जो कि उस वक्त क्लास 11th में थी। रिया और श्रेया बहुत क्लोज आ गए थे क्योंकि दोनों ही हॉरर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। उस हॉस्टल के जस्ट बगल में ही एक ग्रेवयार्ड भी था और हॉस्टल का जो 3rd फ्लोर था वहां पे 2 स्टेयरकेस थे और एक स्टेयरकेस जो कि गर्ल्स वॉशरूम के जस्ट बगल में था वो हमेशा बंद रहता था। वहां कोई भी नहीं जा सकता था, चाहे वो टीचर क्यों ना हो। तो रिया और श्रेया एक ही रूम में भी रहते थे और एक रात वो लोग एक हॉरर मूवी देख रहे थे और उसके बाद उन लोगों को नींद नहीं आ रही थी। तभी उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो साइड वाले ग्रेवयार्ड में होके आएंगे और बस ऐसे ही देखेंगे कि क्या ये सब सच होता है या नहीं। पर उनको नहीं पता था कि उस रात जो होने वाला है वो उनको जिंदगी भर के लिए डरा देगा। तो रिया और श्रेया ग्रेवयार्ड में जाने के लिए रेडी हो ही रहे थे, तभी एकदम से रिया ने बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो दोनों का रूम 3rd फ्लोर पर ही था और रिया वॉशरूम में गई, श्रेया बाहर वेट कर रही थी। तभी श्रेया को ऐसे लगा कि वॉशरूम में रिया भाग रही है। उसको अंदर से आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साइड से जस्ट वॉक करता हुआ गया है। तभी श्रेया को लगा कि रिया अंदर वॉशरूम में भाग क्यों रही है। उसने एक आवाज लगाई रिया को। तभी वॉशरूम से आवाज नहीं आई, लेकिन आवाज आई उस स्टेयरकेस से। श्रेया को समझ नहीं आया कि वो उस वक्त रिएक्ट कैसे करे। उसको लग रहा था कि रिया उसके साथ कोई प्रैंक कर रही है और बाहर से आवाजें निकाल रही है। तभी वो स्टेयरकेस की तरफ चलती हुई गई और उसको 2 बच्चियां दिखाई दे रही थी, कुछ 10-12 साल की 2 लड़कियां वहां पे हाथों में हाथ लेके खड़ी हुई थी और बस श्रेया की तरफ देख रही थी। और श्रेया को बस उनकी आंखें दिखाई दे रही थी जो कि उसकी तरफ कंटिन्यूअसली देखी जा रही थी। श्रेया सीनियर थी उनकी। तभी श्रेया ने बोला कि वहां जाना अलाउड नहीं है, आप प्लीज ऊपर आ जाओ, वहां जाओगे तो कोई टीचर डांटेगी। तभी उन बच्चियों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया और श्रेया ने वापस से आवाज लगाई। तभी एक आवाज आई, श्रेया को समझ में नहीं आ रहा था कि ये रियलिटी है या वो सिर्फ इमेजिन कर रही है ये। तभी रिया एकदम से बाहर से आ गई और रिया ने बोला क्या हो गया, कहां देख रही है। तभी उसने नीचे पॉइंट किया तो वहां कोई भी नहीं था। श्रेया को लगा कि ये सब उसके दिमाग में है और वो लोग ग्रेवयार्ड जाने के लिए रेडी हो गए। वो लोग जैसे जैसे ग्रेवयार्ड के अंदर जाए जा रहे थे, श्रेया को अंदर से ऐसे डर बढ़े जा रहा था कि वो 2 लड़कियां कौन थी, वो क्या था, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो दोनों एक ग्रेव पर बस खड़े ही हुए थे। तभी श्रेया को ऐसे लगा जैसे एक हाथ आया और उसके कंधे पे हाथ रख के कह रहा है कि आ जाओ हमारी दुनिया में, हमारे साथ चलो। श्रेया को समझ में नहीं आया। श्रेया घूमी। तभी जो एंट्रेंस थी ग्रेवयार्ड की, उसको वहां पे वो दोनों लड़कियां वापस से दिखाई दी और इस बार उनकी शक्ल दिखाई दे रही थी। बहुत ही खौफनाक सी वो शक्ल थी, जैसे खून हर एक तरफ से उनके निकल रहा हो, जैसे वो उनको मारा गया हो, उनको पीटा गया हो बहुत बुरी तरीके से। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने बस रिया को बोला कि यहाँ से निकलो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आई जस्ट वॉन्ट टू गो बैक टू आवर रूम। वो लोग रूम पहुंचे और रिया उसको शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्रेया एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि वो उसने क्या देखा था। वो लोग सोने लगे और श्रेया ऑब्वियसली वो नहीं सो पा रही थी क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी श्रेया को एकदम से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लग गई, सांसें लेने की, जैसे कोई उसके जस्ट बगल में सांस ले रहा हो।
श्रेया बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने अपने सर से रजाई हटाने की कोशिश करी और देखा कि वो दोनों बहनें उसके जस्ट आंखों के सामने लेटी हुई थी और वो दोनों ट्विंस थी। उन दोनों का चेहरा एकदम मिल रहा था और वो उसको आंखों में आंखें डाल के देख के स्माइल कर रही थी और कुछ नहीं। श्रेया बहुत ज्यादा डर गई। वो चिल्लाते हुए उठी और उसने पूरे हॉस्टल को जगा दिया। रिया भी जागी और रिया ने उसको बोला कि शायद हमने हॉरर मूवी देखी है, हम ग्रेवयार्ड भी होके आए हैं, शायद इसीलिए तू ये सब इमेजिन कर रही है, तू सो जा, मे बी कल सुबह सब कुछ ठीक हो। उस रात जैसे तैसे श्रेया ने अपने आप को कंट्रोल किया चिल्लाने से और वो रिएक्ट नहीं कर रही थी और वो थोड़ी देर के लिए सो गई। और वो जब उठी तो उसके हाथों में स्क्रैचेस थे, जैसे उसको किसी ने पोजेस करने की कोशिश करी हो। श्रेया को समझ नहीं आया और वो फाइनली वाइस प्रिंसिपल के पास चली गई और उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसने उस रात क्या देखा था। वाइस प्रिंसिपल ने जैसे ही पूरा इंसिडेंट सुना, उसके हाथ कांपने लग गए और उसने ड्रॉअर से एक फोटो निकाली जहां पे 2 लड़कियां खड़ी हुई थी हॉस्टल के जस्ट सामने। उसने श्रेया को वो फोटो दिखाई और बोला कि क्या ही ये वो दोनों लड़कियां हैं जो तुम्हें स्टेयरकेस पे दिखाई दी थी। श्रेया ने बहुत डरी हुई आवाज में उन लोगों का चेहरा देखते हुए बोला, हाँ यही चेहरा मुझे हर रात दिखाई दे रहा है उस दिन से। तभी वाइस प्रिंसिपल बहुत बहुत ज्यादा डर गई और उसने बताया कि 20 साल पहले उस स्टेयरकेस में वो दोनों लड़कियों की गिर के मौत हो गई थी और इसीलिए उस स्टेयरकेस को आज भी बंद रखा हुआ है, क्योंकि वो स्टेयरकेस हॉन्टेड है और उस स्टेयरकेस में उन दोनों की आत्माएं हैं। लेकिन आज तक उन दोनों आत्माओं ने सिर्फ एक इंसान को पोजेस किया है और वो आज तक नहीं मिला है। श्रेया ने जैसे ही ये बात सुनी, उसको समझ नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करे कि वो किसी स्पिरिट से पोजेस होने वाली है और या फिर हो चुकी है। तभी श्रेया ने पूछा कि ये ग्रेवयार्ड से कोई कनेक्शन तो नहीं है। तभी वाइस प्रिंसिपल ने बोला कि तुम रात को उस ग्रेवयार्ड में गई थी क्या? उसने बोला, हाँ मैं उस ग्रेवयार्ड में गई थी। वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि उन दोनों की लाशें उस ग्रेवयार्ड में ही दफन है, इसलिए वो श्रेया को आसानी से पोजेस कर पा रही है और श्रेया के पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर वो पोजेस हो गई तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। श्रेया को उस मोमेंट पे समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या, और उसने अगले दिन ही डिसाइड कर लिया कि वो उस हॉस्टल से भाग जाएगी। वो उस हॉस्टल से भागी और आज तक रिया को श्रेया ने कांटेक्ट नहीं किया है। वो कभी भी उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाई और आज तक किसी को नहीं पता कि श्रेया कहाँ है, कैसी है, जिंदा भी है या नहीं। क्या पता श्रेया उस वक्त पोजेस हो गई हो, क्या पता श्रेया आज भी पोजेस्ड है, क्या पता श्रेया की उस रात ही जान चली गई हो, क्या पता।